सो हाय एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था काउंट फंक्शंस। ओके, काउंट फंक्शंस में क्या क्या देखा था हमने? काउंट, काउंट ए, काउंट रोज, काउंट ब्लैंक, डिस्टिंक्ट काउंट। ओके, तो ये सब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। आज हम देखने वाले काउंट रोज विथ फिल्टर। अब काउंट रोज विथ फिल्टर क्या कहता है? काउंट रोज इन अ टेबल आफ्टर अप्लाइंग अ फिल्टर कंडीशन। मतलब हमारे पास कोई एक कंडीशन दी जाएगी, उसे अप्लाई करके हम फिल्टर यूज करके हम कंडीशन यूज करेंगे। ओके, हम ये सब प्रैक्टिकली देखेंगे, तब अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। एग्जाम्पल है यहाँ पे काउंट रोज, मतलब फॉर्मूला लगाया, फिर फिल्टर ऑप्शन है, उसके बाद फिर टेबल और फिर कंडीशन यूज किए। यूज केस क्या है इसकी? काउंट्स हाउ मेनी सेल्स रोज बिलोंग्स टू ईस्ट रीजन। ओके, अब आते हैं हमारे पावर बीआई के स्लाइड के ऊपर। अब पावर बीआई के स्लाइड के ऊपर हम जिस डेटा पर वर्क कर रहे हैं वो है कस्टमर रिव्यू डेटा। अब ये कस्टमर रिव्यू डेटा हम आएंगे टेबल व्यू में देखते हैं। ठीक है, अब हम देख रहे हैं काउंट रोज विद फिल्टर। ठीक है, अब काउंट रोज फिल्टर में हम इसे रिव्यू स्टेट वाले कॉलम को यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे स्टेट्स बताए गए, राजस्थान है फर्स्ट रो में, देन राजस्थान, केरला, आसाम, वेस्ट बंगाल, राजस्थान। अब मुझे क्या देखना है यहाँ पे कि महाराष्ट्र जो लिखा है यहाँ पे स्टेट, वो कितने बार यहाँ पे यूज किया गया है, वो हम काउंट रोज विद फिल्टर के मदद से हम देख सकते हैं। ठीक है, जैसे राजस्थान कितने बार है इसका काउंट है, फिर केरला कितने बार है, ठीक है, महाराष्ट्र कितने बार यहाँ पे आया है यहाँ पे, तो इसका जो काउंट है वो हम काउंट रोज विद फिल्टर की मदद से देखेंगे। ओके, अब आते हैं हमारे रिपोर्ट व्यू में। अब जाते हैं लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट हैंड साइड में कस्टमर रिव्यूज के ऊपर, उसके ऊपर करते हैं हम राइट क्लिक एंड न्यू मेजर्स। ओके, अब आ गया यहाँ पे मेजर। ठीक है, अब इस मेजर में हम एक फॉर्मूला पुट करेंगे, जो कि है मुझे निकालना है काउंट रोज विथ फिल्टर। ओके, मुझे ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, फिर इक्वल्स टू साइन किया। अब क्या करेंगे, मैं यहाँ पे काउंट रोज का फॉर्मूला यूज कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे काउंट रोज। ओके, अब इस फॉर्मूला के ऊपर आने के बाद टैब बटन प्रेस किया, उसके बाद मुझे यहाँ पे विथ फिल्टर ऑप्शन के साथ मुझे यूज करना है। ठीक है, फिल्टर के ऊपर गई, उसे टैब बटन प्रेस किया, फिर यहाँ पे क्या सिंटैक्स कह रहा है, टेबल, फिर फिल्टर एक्सप्रेशन लगाना है। अब टेबल है हमारा कस्टमर रिव्यू। ओके, इसे ले लिया, उसके बाद कॉमा। ओके, अब फिल्टर एक्सप्रेशन हमारा क्या है, कस्टमर रिव्यूज, हाँ, कस्टमर रिव्यूज वाले टेबल में हमें जो कॉलम लेना है वो है हमारा स्टेट। अब इस स्टेट में मुझे काउंट करना है, इस कौन सा स्टेट का काउंट चाहिए मुझे वो देना है यहाँ पे। तो मैंने इक्वल्स टू साइन यूज किया। अब डबल कोट में मैं इसके अंदर महाराष्ट्र लिखती हूँ, महाराष्ट्र। स्पेलिंग यहाँ पे सही आनी चाहिए। ओके, अब महाराष्ट्र लिखने के बाद अब मुझे यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करना होगा। एक ब्रैकेट क्लोज किया, फिर और एक रेड में शो हो रहा है, तो उस ब्रैकेट को भी मैंने क्लोज कर दिया और सिंपल एंटर कर दिया। ठीक है, अब आप राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे काउंट रोज विद फिल्टर वाला मेजर आ चुका है। अब लेती हूँ मैं एक कार्ड। अब जो ये काउंट रोज विद फिल्टर वाला मैंने ऑप्शन को फाइंड आउट किया है, उसे मैं लेकर जाती हूँ इसके ऊपर ड्रैग करके, सिंपली इसे मैं फील्ड के ऊपर लेके जाती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो महाराष्ट्र जो स्टेट है वो 6 टाइम्स रिपीट हुआ है। ओके, अब
ठीक है, अब महाराष्ट्र 6 टाइम्स रिपीट हुआ है। अब आते हैं टेबल व्यू में और हम देखते हैं आसाम कितने बार आया है। ठीक है, ASSAM। ओके, तो हमें ये जो मेजर निकालना है उसके ऊपर क्लिक करना है और महाराष्ट्र के ऊपर मैं क्या कर लूंगी, यहाँ पे आसाम लिख दूंगी। ओके, स्पेलिंग करेक्ट लिखना जरूरी है जो हमारे टेबल व्यू में है वो। अब आसाम लिख दिया। ओके, अब मैंने आसाम लिखते ही मेरा जो काउंट है यहाँ पे चेंज हो गया है और आसाम का जो काउंट बता रहा है वो है 8 टाइम्स वो रिपीट हुआ है। मतलब अब मैंने फर्स्ट देखा था महाराष्ट्र, तब महाराष्ट्र का जो फिल्टर वाइज काउंट हमने देखा था वो था 6 टाइम्स वो आया है डेटा में, एंड आसाम 8 टाइम्स रिपीट हुआ है। ओके, तो ये हम काउंट रोज विथ फिल्टर के ऑप्शन के थ्रू हम ये सब फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हमारे काउंटेक्स फंक्शन के साथ। काउंटेक्स इज एन iterative function that counts the number of values in a table or table expression. It evaluates an expression for each row in a table and counts the non-blank results. Okay, तो काउंटेक्स फंक्शन ये एक बहुत थोड़ा ट्रिकी है। इसमें हम क्या करते हैं, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं या फिर इफ फॉर्मूला यूज करके भी हम हमारे कंडीशंस को फुलफिल कर सकते हैं काउंटेक्स में। ठीक है, अब इसमें हम देखने वाले हैं कि काउंटेक्स कैसे यूज होता है। ठीक है, अब हमारे पास है रिव्यू पॉइंट्स का कॉलम। अब रिव्यू पॉइंट्स के कॉलम में, ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि अब डिजिट है मेरा यहाँ पे हमारे रिव्यू पॉइंट से कस्टमर्स के। ठीक है, आरव कुमार का रिव्यू पॉइंट से 6। तो हमें ये निकालना है कि यहाँ पे किन किन कस्टमर्स को मतलब 5 से ज्यादा रिव्यू पॉइंट्स मिले हैं, ऐसे कितने कस्टमर्स है ये काउंट निकालना है मुझे। ठीक है, अगर तो ये कैसे निकालते हैं, अब इसे हम प्रैक्टिकली ही देखते हैं। तो आते हैं हमारे रिपोर्ट व्यू में। अब रिपोर्ट व्यू में आने के बाद जाते हैं हमारे कस्टमर रिव्यू वाले टेबल पर, उसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद हम लेते हैं यहाँ पे न्यू मेजर। अब हमारे सामने यहाँ राइट हैंड साइड में मेजर्स दिखाई दे रहा है। अब इस मेजर्स के थ्रू हम यहाँ जाएंगे। ठीक है, डैक्स कैलकुलेट करेंगे काउंट एक्स। ठीक है, अब काउंट एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। काउंट एक्स लिया, फिर टैब बटन प्रेस किया। ओके, अब क्या कह रहा है वो, हमें टेबल लेना है। टेबल का नाम है हमारा कस्टमर रिव्यूज। कस्टमर रिव्यूज के बाद कॉमा लगाएंगे। ठीक है, अब कॉमा लगाने के बाद अब हमारी कंडीशंस देनी है यहाँ पे। कॉमा लगाने के बाद कंडीशंस लिखनी है। अब हम यहाँ पे फिल्टर कॉन्टेक्स्ट यूज ना करते हुए हम इफ फॉर्मूला का यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, इफ फॉर्मूला लगाया। अब क्या है इसका सिंटैक्स, इफ लगने के बाद लॉजिकल टेस्ट लगाएंगे, उसके बाद रिजल्ट सिर्फ ट्रू एंड रिजल्ट सिर्फ फॉल्स वाला कंडीशंस देंगे। ठीक है, अब हमारा जो हमें कैलकुलेशंस करना है वो है हमारे रिव्यू पॉइंट्स के ऊपर। अब रिव्यू पॉइंट्स को हम यहाँ पे टैब बटन प्रेस करके रिव्यू पॉइंट्स लिया। अब मुझे क्या करना है, 5 या फिर 5 से ज्यादा वाले जो रिव्यू पॉइंट्स जिन जिन कस्टमर्स को मिले हैं वो मुझे निकालना है। ठीक है, उसका काउंट ही निकालना है मुझे। उसके बाद 1 फॉर काउंटिंग, मतलब हर रो वाइज। अब पहले रो में 5 देन आता है, उसके बाद थर्ड रो में 5 दिख रहा है, वो मतलब वो एड ऑन करते जाएगा, मतलब 5, फिर उसके बाद 6 आ रहा है उसके 6th रो में। मतलब 5 से ज्यादा वाले जो डिजिट्स है 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये जब वो काउंट करते जाएगा हर रो वाइज, मतलब वो हर 1 बाय 1 रिपीटेड वो, मतलब वो काउंटेक्स में वो आइटरेट करेगा, मतलब वो रिपीटेड कैलकुलेशंस करेगा, आइटरेट करते जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लगाएंगे ब्लैंक फॉर्मूला। ब्लैंक लगाने के बाद, ब्लैंक किस लिए लगाएंगे, मतलब क्योंकि 5 या फिर 5 से ज्यादा अगर मुझे नहीं मिलता है तो फिर वो ब्लैंक काउंट करेगा और फिर वो स्टॉप कर देगा उस कैलकुलेशंस को। ठीक है, जहां जहां वो ब्लैंक
है वहां वो काउंट नहीं, मतलब वो ब्लैंक ही काउंट करेगा, ठीक है। तो फिर हमारा फॉर्मूला यहाँ खत्म होता है। अब करेंगे हम ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। एक ब्रैकेट क्लोज हुआ, फिर उसके बाद हमें फिर एक रेड ब्रैकेट ओपन दिख रहा है, हम उसे भी क्लोज कर देते हैं, फिर एंटर कर देते हैं। ओके, अब एंटर करने के बाद राइट हैंड साइड में हमारे पास काउंटेक्स आ गया है। अब काउंटेक्स आने के बाद मैं यहाँ पे एक सिंपली कार्ड को ऐड करती हूँ, ठीक है। अब कार्ड को लेने के बाद सॉरी, अब कार्ड को लेने के बाद हम क्या करेंगे, ये काउंट एक्स को सिंपली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे लाकर फील्ड्स में लाकर छोड़ देंगे, ठीक है। काउंट एक्स को फील्ड्स में लाया और छोड़ दिया। अब इस 5 अरे जो काउंट था उसका काउंट हमें 52 बता रहा है, मतलब 5 काउंट किया, फिर उसने 6, फिर 5, फिर 7, 8, ऐसे 5 के ऊपर वाले जितने भी है 5 या फिर 5 के ऊपर जितने भी रिव्यू पॉइंट्स जिन जिन कस्टमर्स को मिले हैं, ऐसे 52 कस्टमर्स है, ठीक है। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं यहाँ 9 करती हूँ, ठीक है, 9 के ऊपर या फिर 9, ठीक है, 9 के ऊपर या फिर 9 किन किन कस्टमर्स को रिव्यू पॉइंट्स मिले हैं ये हमें शो करेगा। ओके, तो अब 9 और या फिर 9 के ऊपर जो जितने भी कस्टमर्स को रिव्यू पॉइंट्स मिले, ऐसे कस्टमर्स हमारे पास 18 कस्टमर्स है, ठीक है। तो इस तरीके का वर्क करता है काउंट एक्स फंक्शन। ओके, आई होप ये आपको काउंट एक्स फंक्शन बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। तो अब नेक्स्ट फंक्शंस के लिए आपको, नेक्स्ट फंक्शंस के वीडियोस के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकॉन को प्रेस करना पड़ेगा, देन फिर आपको नोटिफिकेशन आएगा एक नए वीडियो का। फिर हम नेक्स्ट डैक्स के ऊपर और फंक्शंस लेके आने वाली हूँ मैं। सो स्टे ट्यून्ड विथ मी एंड कीप वॉचिंग माय डेली वीडियोस ऑन दीज यूट्यूब चैनल्स। ओके।